आज बाबा की मुरली सुनते हुए एक बहुत पुरानी बात याद आ रही थी। एक इंसिडेंट जो कई वर्षों पहले किसी ने शेयर किया था, तो वो शेयरिंग वाला इंसिडेंट याद आ रहा था। आज जो बात है मुरली में वो थोड़ी गुह्य है, उसको ठीक से समझना। तो पहले वो अनुभव सुनाती हूँ। तो एक बार एक माता आई सेंटर पर, तो मुझे कहती है कि मेरा छोटा बेटा है 5 वर्ष का और वो स्कूल जाता है। तो जब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं उसे बहुत प्यार से याद करती हूँ। सोचती हूँ वो आएगा तो ये खाना पसंद करता है, तो उसके लिए खाना बनाती हूँ, उसका वेट करती हूँ, उसके पसंद की चीज़ें उसके ढंग से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। फिर जब वो स्कूल से आता है तो वो एक तरफ जूते फेंकता है, दूसरी तरफ सॉक्स फेंकता है, तीसरी तरफ बैग फेंकता है, गंदे पाँव से इधर उधर चढ़ जाता है, बेड पे शोर मचाता है। तो उसके आने के आधे घंटे के बाद रोज़ उसको बहुत पिटाई होती है, उसको बहुत मारती हूँ। तो फिर मुझे कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं अपने बच्चे को प्यार भी करती हूँ या नहीं करती हूँ। और अगर प्यार नहीं करती तो फिर उसका इतना इंतज़ार करती हूँ, उसके लिए भोजन बनाती हूँ, उसके लिए सब कुछ करती हूँ, तो प्यार तो करती हूँ ना, लेकिन फिर वो आता है तो उसको मारती कैसे हूँ। है ना। तो आप देखो कि ये जो बाबा आज कहते हैं ना कि बच्चों को पूछो कि बाबा से योग लगता है, तो कहेंगे हाँ 2 घंटे योग लगता है। और पूछो कि मुरली सुनी तो याद रही, कुछ भी याद नहीं रहा कहेंगे। तो वो बाबा ये बाबा है, ये समझ नहीं आता है ना। तो हम भक्ति में तो बाबा को जानते नहीं थे, तो बाबा को याद करते थे पर कुछ परिचय नहीं था, तो जो जैसा जिसने बताया उस आधार से याद करते थे। अभी हम बाबा को जान गए, परिचय मिला, फॉर्मल इंट्रोडक्शन कि बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। तो हम जाते हैं परमधाम, बिंदु बन के बैठ जाते हैं। फिर बिंदु से लाइट आ रही है, उस लाइट में ज्ञान है, पवित्रता है, उसको अनुभव करते हैं। कभी कभी तो ज्ञान पवित्रता भी नहीं करते, सिर्फ लाइट आ रही है, लाइट प्रवेश कर रही है, लाइट का अनुभव करके लेज़र शो करके आ जाते हैं, है ना। और फिर वही बाबा जिसको वहाँ ज्ञान के सागर के रूप में याद करते हैं, वो यहाँ ज्ञान सुनाता है तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जैसे जिस बच्चे को प्यार से उसके एब्सेंस में याद कर रहे हैं, वही जब सामने है तो उसकी पिटाई हो रही है ना। तो यहाँ जिस बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, उसी बाबा की मुरली को सुनने में अटेंशन नहीं देते। कई तो ऐसे भी हैं, है ना। ये तो एक एक्सट्रीम है, लेकिन दूसरा ये भी है कि जैसे पूछो ना, आप योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, कहेंगे हाँ मेडिटेशन तो हम रोज़ करते हैं, मुरली सुनते हैं, नहीं सुनते ही नहीं है ना। मुरली कब से नहीं सुनी ही नहीं है। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 3 वर्ष हो गए। मेडिटेशन किसके साथ करते हैं, है ना। तो वो आके मुरली सुना रहा है, उसकी मुरली नहीं सुनते, लेकिन उससे योग लगाते हैं, ठीक है ना। तो मानो ऐसा है कि किसी को रोज़ फ़ोन लगाते हैं, लेकिन घर पे आता है तो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं उसके लिए, है ना। ऐसा हो सकता है, आप रोज़ किसी को फ़ोन लगा रहे 10 बार, लेकिन वो आपके दरवाजे पर आता है तो आप दरवाज़ा नहीं खोलते, कहते हैं मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, जाओ, है ना। अभी सम्मुख क्या बात करनी है, तुम जाओ, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ,
तो ये इस प्रकार की एक है ना, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा के कर्म ऐसे होते हैं ना, बहुत बुद्धि अगर उसमें लगाओ तो ऐसा लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वही बाबा जब मुरली सुनाते हैं तो अगर मेरा बाबा से योग है तो वो बाबा जब मेरे सामने मुझे मुरली सुना रहे हैं तो मेरा उस मुरली से कितना योग होगा, मेरा उस बाबा के महावाक्यों से कितना योग होगा, और वो महावाक्य मुझे कितनी अच्छी तरह बुद्धि में धारण होंगे। अगर मेरा बाबा से योग है और बाबा मुरली सुना रहा है और मुझे मुरली याद नहीं रहती, तो मेरा बाबा से योग नहीं है, मेरा है ना लेज़र लाइट से योग है। क्योंकि बाबा माना बाबा की मुरली, बाबा माना बाबा की प्रेजेंस। तो जब प्रेजेंट है बाबा मेरे सामने, जब बाबा कुछ कह रहा है तो उस महत्व से हम उसे सुनते हैं कि ये भगवान कह रहा है। क्योंकि बाबा को जानना मतलब बाबा को सिर्फ ये नहीं जानना कि बाबा परमधाम निवासी है, 7 गुणों का सागर है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, नहीं। बाबा को जानना माना बाबा के कर्तव्य को भी जानना, कि वही बाबा यहाँ आकर ब्रह्मा तन में बैठकर हमें मुरली सुनाते हैं। तो अगर बाबा को हम वो जान रहे हैं कि बाबा परमधाम निवासी है, 7 गुणों का सागर है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि वही बाबा आकर हमें ब्रह्मा बाबा के तन से बैठकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब हमें यथार्थ परिचय अभी तक नहीं मिला है ना। अब अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा ये वही शिव बाबा है जिसके भक्ति में मंदिर बनाकर पूजते हैं, इतनी महिमा करते हैं, जिसको हम लिबरेटर गाइड कहते हैं, जिसको हम हेवनली गॉडफादर कहते हैं, अनेक धर्मों में अनेक नामों से जिनको पुकारते हैं, और ये वही भगवान है जिसके लिए हम कहते हैं भगवानुवाच गीता सुनाते हैं। तो वो भगवान जब हमें सामने बैठकर मुरली सुनाते हैं तो हमें कितना उन महावाक्यों का रिगार्ड होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सिर्फ शांति में स्थित शांति का सागर या पवित्रता का सागर नहीं है, बाबा तो पढ़ाने वाला टीचर है ना। बाप वर्षा देने वाला है, पढ़ाने वाला है। तो उस पढ़ाने वाले बाबा को और उसकी पढ़ाई को उतने महत्व से हम पहचाने, उसको कहेंगे बाबा को जानना। हमें जब तक बाबा नहीं आते हमें नहीं पता होता कि कोई भगवान आकर ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते हैं, लेकिन अब हमें समझ आया है, अब हमें ज्ञान मिला है, परिचय मिला है कि परमधाम निवासी शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ हमें पढ़ा रहे हैं। और ये पढ़ाई नर से नारायण है ना, नारी से लक्ष्मी बनाने वाली, मनुष्य से देवता बनाने वाली पढ़ाई है। तो उस पढ़ाई को रिकग्नाइज करना कि ये भगवानुवाच है और ये पढ़ाई मुझे मनुष्य से देवता बनाने वाली, आज बाबा कहते हैं ना सौभाग्य जगाने वाली ये पढ़ाई है। इतना हम पहचानते हैं बाबा को। कौन कौन पहचानते हैं? बाबा को पहचानते हैं, बाबा की मुरली को पहचानते हैं, मुरली की प्राप्ति को पहचानते हैं, मुरली से बाबा सौभाग्य बना रहे ये जानते हैं। हाथ उठाओ, कौन कौन है जो इतने महत्व से पहचानते हैं, है ना। तो 2-4 जने हाथ उठा रहे हैं, है ना। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि उसमें भी हमें चेक करना है। जैसे आज बाबा ने कहा कि 2 घंटे में भी हाथ उठा देते हैं कि 2 घंटे याद होती है, लेकिन यथार्थ याद होती है या नहीं। तो सबको अपना अपना ये चेक करना है। मैं आपको इसमें और एक बात समझाती हूँ। जैसे अभी तो बाबा की मुरली की बात है ना। अभी तो
हम बाबा के सामने, मैं आपको इसमें एक और पर्सनल अनुभव भी सुनाती हूँ। मैं बाबा को बहुत याद करती थी। जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे बाबा को याद करना सीखा, तो बाबा को बहुत याद करती थी। फिर बाबा मिलन में तब तक नहीं गई थी। तो जब मैं बाबा से मिलने गई तो तब गुलजार दादी जी के तन में बाप दादा का अवतरण होता था। अभी तो 2017 के बाद वो पाठ है ना चेंज हो गया। अब हम अव्यक्त वतन में जाके बाप दादा से मिलते हैं। तो जब मैं पहली बार बाबा के सामने हॉल में बैठी थी, डायमंड हॉल शांतिवन में, और सामने दादी के तन में बाप दादा बैठे थे, दृष्टि दे रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि बाबा को आह्वान कर रही थी 2 घंटे से, है ना, और बाबा से मिलने के लिए इतने उत्सुक होके गई थी, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं रह रहा था है ना, कि बाबा सामने बैठे हैं तो बाबा जो भी कह रहे हैं हर बात उस महत्व से सुने, उतना एक्यूरेट कंसंट्रेशन नहीं रह रहा था, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था। तो मैंने उस दिन नोटिस किया कि देखो, आत्मा ने अपनी जो स्थिति बनाई है कर्मों अनुसार, उतना ही वो मिलन बना सकती है भगवान सामने भी बैठा है तो भी ये बड़ी अमेजिंग बात है कि देखो, भगवान परमधाम से आकर हमारी झोली भरता है, लेकिन हम नंबरवार झोली भरते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा बाबा से प्राप्ति भी नंबरवार ही कर सकती है। जितना उसने पुरुषार्थ किया है, जितना उसने बुद्धि को प्रीत बुद्धि बनाया है ना, जितना बाबा के लिए उतना प्यार है, उतना बाबा के लिए याद है, तो उस आधार से ही हम बाबा से वर्षा भी ले पाते हैं। अगर प्रीत बुद्धि आत्मा नहीं है तो हॉल में सम्मुख भी बैठी है तो भी 100% वो ले नहीं पाएगी बाबा की सारा ज्ञान। और जैसे 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 मैंने आपको शुरुआत का अनुभव सुनाया, फिर धीरे धीरे मैंने ये परिवर्तन देखा कि जैसे जैसे बाबा से प्रीत बढ़ती गई, याद बढ़ती गई, तो आज वो समय है कि बाबा की मुरली का एक एक शब्द पूरा जैसे बुद्धि में छप जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप देखना, मैं एक बार किसी को, कोई मुझे पूछ रहा था कि किसी का किसी से बहुत प्यार है, उसकी निशानी क्या होती है? तो मैंने कहा, हम उसकी कोई बात अनसुनी नहीं कर सकते, है ना। किसी का किसी से बहुत प्यार होता है ना, तो आप उसकी कोई भी बात, है ना, भले धीरे बोली हो, ज़ोर बोली हो, उसकी हर बात जैसे दिल में आके लगती है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे मेरी वाणी, मैं जो तुम बच्चों को कह रहा हूँ, वो हर बच्चे के दिल में ऐसे बैठ जानी चाहिए। तो इतना हमें समझ आना चाहिए कि बाबा परमधाम निवासी तो है, गुणों का सागर तो है, सिंधु तो है, लेकिन वही बाबा पढ़ाने वाला बाबा है, और वो टीचर बनकर मुझे मुरली में पढ़ा रहा है। और उस मुरली को, उस बाबा को जब हम यथार्थ पहचानते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? मुरली को। और बाबा कहते हैं, फिर ऐसे बाबा की मुरली हम कभी मिस नहीं करते, है ना। मुरली एंटरटेनमेंट नहीं है, मेरा मूड अच्छा है तो आज मुरली सुनेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो मुरली नहीं सुनेंगे, है ना। मुरली कोई ऑप्शनल नहीं है, है ना। मुरली आइसक्रीम नहीं है कि कभी मन है तो खाएंगे, कभी मन नहीं है तो नहीं खाएंगे। मुरली भोजन है ना। कहते हैं बीमार भी है, कोई बहुत बीमार भी होता है तो क्या कहेंगे? थोड़ा तो खा लो, कुछ तो खा लो। शरीर को ताकत भी कैसे आएगी? कहेगा ना, बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है, तो उसको ड्रिप से भी देते हैं। देखा है ना, मनुष्य बिल्कुल खा नहीं पाता, मुख भी काम नहीं कर रहा, तो भी उसको ड्रिप से खिलाएंगे। क्यों? नहीं खाएगा तो स्वस्थ कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते हैं, आत्मा को कोई भी बीमारी लगी है, मूड अपसेट है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी भोजन तो खाना पड़ेगा ना, मुरली तो सुननी पड़ेगी।
तो बाबा कहते हैं मुरली नहीं सुनेंगे तो आज से कल बदतर हालत हो जाएगी। तो बाबा पतित पावन, बाबा जो आत्मा को रिवाइव करने, रिससिटेट करने, जो आत्मा को फिर से है ना संजीवनी दे के जागृत करने बाबा आए हैं, ऐसे बाबा की मुरली का हमें बहुत महत्व होना चाहिए, क्योंकि यही मुरली सर्जन का इंजेक्शन है, यही मुरली भोजन है, यही मुरली वर्षा देने वाली है, सौभाग्य बनाने वाली है। तो बाबा कहते हैं मुरली सुनाने वाला बाबा है, मेरा बाबा मुरलीधर बाबा है। इसको समझने से हम उस इम्पोर्टेंस से मुरली सुनते हैं। अब यहाँ तक तो हुई कि अभी बाबा अव्यक्त में है और ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए और शिव बाबा का पाठ भी ऐसा हम मुरली सुनने का पाठ है। लेकिन आप कभी विचार करते हो कि आज हम कहते हैं बाबा का रिगार्ड, है ना, लेकिन रिगार्ड अगर आज बाबा हमारे साथ रहते, मान लो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, परमात्मा, और वो हमारे अंग संग रहते हैं, तो क्या हम उतना रिगार्ड उनका रख पाएंगे? रिगार्ड देना आता है, रिगार्ड रखना आता है ना। आपको मालूम है मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा अंग संग रहती थी, लेकिन मम्मा कभी भूलती नहीं थी ये भगवान है। हमारा क्या है, दूर है तो भगवान है, पास आ गया बैठा है मुरली सुना रहा है तो भूल जाएंगे भगवान है। भूल जाएंगे कि नहीं? हाँ, रोज़ साथ में रहेगा तो याद रहेगा ये भगवान है, या उसको साधारण समझ लेंगे, है ना। तो मम्मा मम्मा क्यों बनी? क्योंकि मम्मा को सदा याद रहा ये ब्रह्मा बाबा के तन में भगवान बैठा है, और मुख से जो भी मिल रही है वो श्रीमत है। उस श्रीमत की मैं अवज्ञा नहीं कर सकती। मम्मा ने बाबा के मुख से निकली हर वाणी को महावाक्य की तरह उस महत्व के साथ धारण किया, उस महत्व के साथ बाबा के हर डायरेक्शन पर चली है मम्मा। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठा था। देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा लैंडलॉर्ड है दुनिया में देखा है ना, लैंडलॉर्ड को कितनी अक्कड़ होती है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी नहीं भूलता था कि भले मेरे मुख से कह रहा है, लेकिन ये भगवानुवाच है और मुझे इस पर चलना है और मुझे इस पर औरों को भी चलाना है। तो ये जो महत्व है, मैं ऐसा समझती हूँ कि बात तो सारी निश्चय और रिगार्ड की है, क्योंकि ज्ञान तो सबको मिलता है, लेकिन जो ज्ञान को देने वाले भगवान को पहचानता है ना, वो ज्ञान के भी महत्व को जानता है। जो भगवान को पहचानता नहीं, वो ज्ञान के महत्व को भी नहीं जानता। इसलिए ज्ञान मिलते भी वो उस ज्ञान को उस तरह से जीवन में धारण नहीं करता। और जो हम अष्टरत्न कहते हैं, या जो भी आत्माएं जिन्होंने अपना पद निश्चित किया बाबा के ज्ञान पर चलकर, उनके अंदर दो खूबियाँ थी, दो विशेषताएं, निश्चय और रिगार्ड, है ना। निश्चय बुद्धि की ये भगवान है, और हर कदम पे ना भूलना, रिगार्ड रखना, भगवान का भगवान की तरह रिगार्ड रखना ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैंने जीवन में यही अनुभव किया है कि जब दूर होते हैं तो रिगार्ड होता है, सम्मुख आकर बात करेंगे तो वो रिगार्ड नहीं रहता। मैंने ऑनलाइन सेवा के क्षेत्र में भी ये देखा कि जैसे दूर रहते हैं, सुनते हैं तो उतना रिगार्ड रहता है, लेकिन आसपास आ जाए, बैठे, बातचीत करें, मिले जुलें, तो फिर है ना वो निमित्त भी साधारण हो जाते हैं फिर उस रिगार्ड से, उस महत्व से वो बातें नहीं सुनते। ऐसे कहेंगे फ़ोन पे एक राय मिल जाए, दो राय मिल जाए, लेकिन सामने बैठ के 10 राय दे रहे हैं, वो सुन नहीं रहे और कर नहीं रहे तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दूर वाले को तो रिगार्ड देते हैं, लेकिन जब साथ में आ जाए कोई
तो रिगार्ड ख़त्म हो जाता है। मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया। ये एक इंटरेस्टिंग ह्यूमन माइंड फिनोमेना है जो अभी तमोप्रधान आत्मा का मन इस तरह से काम करता है, वो संकल्प भावना इस प्रकार से काम करती है। मैं आपको एक है ना, ये भाई लिख रहे हैं, टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना। तो यही होता है कि जैसे ही हम फेमिलियरिटी में आएंगे तो वो जो कंटेम्प्ट है वो शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंटेम्प्ट हमारा संस्कार है ना, कंटेम्प्ट हमारा संस्कार है। इसीलिए वो जो संस्कार के परे देख पाना है ना, क्योंकि आत्मा के अंदर ये संस्कार नहीं है, कभी भगवान से मिली नहीं ना 2500 वर्ष में, तो उस महत्व से उसके साथ चलना, ये संस्कार आत्मा के अंदर है नहीं। तो इसीलिए इस बात को हमें बहुत अटेंशन देना है। मैं आपको यज्ञ की एक बात बताती हूँ। एक बार साकार ब्रह्मा बाबा के सामने मम्मा थी, दीदी थे और बाबा थे, और ब्रह्मा बाबा एक बहन को कह रहे थे कि एक खाट डली हुई थी, बेड था, तो उसके नीचे दूसरी एक खाट छोटी थी ना, तो बोले ये इसके नीचे आ जाएगी, इसको नीचे डाल दो। स्पेस कम यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, एक के नीचे दूसरी डाल देते हैं। तो बाबा ने कहा इसको नीचे डाल दो, तो बहन कहती नहीं आएगी नीचे। तो बाबा ने कहा इसको नीचे डाल दो। तो 3 बार बाबा ने कहा, पर बहन ने कहा ये नहीं आएगी। फिर मम्मा ने इशारा दिया आप डालो, तो फिर डाला तो आ गई, है ना। तो फिर मम्मा ने बाद में उस बहन को अलग से कहा कि देखो आप में विशेषताएं तो बहुत हैं, और अच्छी बात है कि आप समझदार हो, आपको चीज़ों की समझ है, लेकिन कभी कभी हमारी विशेषता अगर बुद्धि की होती है ना, तो बुद्धि का अभिमान बनने का भी चांस होता है ना। तो ऐसी बुद्धि ना हो कि हम भगवान को राय देने लगे, है ना। हमारे को बुद्धि है, अच्छी बात है, हम उस बुद्धि को कार्य में लगाएं, अपनी जीवन बनाएं, सेवा करें, लेकिन ऐसी भी बुद्धि ना हो कि भगवान को ही राय देने लगे और उस राय को देकर क्या करेंगे, है ना, अपनी बुद्धि के अभिमान के कारण अपना ही भाग्य खो देंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा को पहचानना, बाबा की श्रीमत को पहचानना, बाबा की श्रीमत को निर्माणचित होकर स्वीकार करना। कई बार बाबा की श्रीमत मिल रही है, पहचान भी रहे हैं, लेकिन वो निर्माणता नहीं है, तो अपनी मत लगाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे ठीक लगता है। किसको बता रहे हो? भगवान को, है ना। तो श्रीमत भगवान की, उसके ऊपर हम अपनी राय दे दें। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये हमें चेक और चेंज करनी होगी, क्योंकि बुद्धि का अभिमान है ना। आत्मा को रिगार्ड ना रखने का संस्कार है, आत्मा को दूर वाले से योग लगाना, पास वाले को इग्नोर करना, ये संस्कार है। तो ये जो संस्कार है इनको परिवर्तन करना होगा। ये जो आत्मा के अंदर कमज़ोरियां हैं इसको परिवर्तन करना होगा। और आज बाबा ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि अच्छा योगी माना उसकी निशानी क्या है। बाबा की मुरली चले तो मुझे एक एक शब्द बुद्धि में छप जाए, एक भी शब्द मेरा मिस ना हो, उसको कहेंगे अच्छा योगी। मेरा योग बाबा से लगा हुआ है। बाबा ने कोई बात कही और मेरी बुद्धि से मिस हो जाए, माना मैं प्रीत बुद्धि नहीं, मैं योगी नहीं, है ना। योग वो नहीं है जो बैठकर, है ना, लेज़र शो सिर्फ करते हैं, नहीं क्योंकि बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। जब हम परमधाम में भी बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को यदि हम बाप के रूप में याद कर रहे हैं तो हमें बाप के साथ वर्षा याद आएगा, हमें वर्षे की मिठास याद आएगी, प्राप्ति की संपन्नता का अनुभव होगा, है ना। सिर्फ प्रोटेक्शन, पालना, प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है क्या कुछ? हाँ, कई बार कहते हैं
भगवान के सम्मुख बैठे हैं, बहुत प्रोटेक्टेड फील हो रहा है। प्रोटेक्शन इज़ अ फियर बेस्ड फीलिंग, है ना। तो हमें भय किस बात का है? ड्रामा तो कल्याणकारी है। तो बाप से वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। जब हम टीचर के रूप में याद कर रहे हैं बाबा को, तो हमारे अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए हर चीज़ की, क्या करना है, कैसे करना है। तो आत्मा जैसे मास्टर ज्ञान सागर बन जाए टीचर की याद में, सतगुरु की याद में, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए आत्मा देह से उपराम हो जाए, एकदम रेडी जाने के लिए, है ना। बाबा के वरदानों का अनुभव करे। तो बाबा कहते हैं जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा याद करो। ऑफ कोर्स जब हम ऐसे भी याद करेंगे तो भी रूप तो बिंदु ही रहेगा, लेकिन वो जो अनुभव है वो बड़ा ज्ञान स्वरूप हो जाता है, क्योंकि हम बाबा को यथार्थ पहचान कर याद कर रहे हैं। और फिर ऐसा नहीं कि ऊपर तो ज्ञान सागर को याद किया और यहाँ ज्ञान सागर आए तो फिर उसको इग्नोर कर दिया। एक साकार समय की बात है ऐसी भी कि एक बार बाबा मुरली चला रहे थे और एक बहन हॉल में नहीं थी। तो बाबा ने पूछा वो बहन कहाँ है? तो कहते बाबा वो बाबा के कमरे में बैठ के योग लगा रही है ना। तो बाबा ने कहा बाबा तो यहाँ बैठा है, मुरली चला रहा है, वो किससे योग लगा रही है? हाँ, तो ऐसे भी तो ये सब साकार के दिनों में कितनी क्लियर होती है ये बात कि बाबा बैठा है और योग लगा रहे हैं, है ना। कई ऐसे भी होते हैं बाबा की मुरली चलेगी तो क्लास में बैठने की बजाय जाके बाबा के कमरे में बैठ जाएंगे। अरे बाबा मुरली चला रहा है तो बाबा की मुरली सुनेंगे या क्लास में योग में बैठेंगे? जब मुरली नहीं चल रही है तब योग करेंगे, जब मुरली चल रही है तो मुरली सुनेंगे ना, मुरली से बाबा की पढ़ाई से योग लगाएंगे। और फिर बाबा कहते हैं कि जैसे आत्मा होती है ना, कहेगी कि बाबा को याद कर रहे हैं जब बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो ऐसे मुरली चल रही है तो मुरली पे अटेंशन नहीं, योग पे है। ऐसे आजकल ये भी हो गया है, बाबा का भोग का महत्व है लेकिन बाबा की मुरली का महत्व नहीं, है ना। कई ऐसे भाई बहने सिर्फ गुरुवार सेंटर आते हैं, है ना, ऐसे भी होते हैं। तो जिस बाबा भोग का सागर है क्या? ज्ञान का सागर है पहले। बाबा का पहला प्रसाद क्या है? ज्ञान है। बाबा की सबसे ऊंची गिफ्ट क्या है? ज्ञान है ना। तो उस ज्ञान की गिफ्ट का महत्व नहीं है। कई ऐसे मुरली खत्म हो जाएगी, सिर्फ भोग के टाइम पे जुड़ेंगे। ऑनलाइन भी मैंने देखा है, सिर्फ भोग के टाइम पे जुड़ेंगे। नहीं, बाबा की मुरली सतगुरुवार हुआ तो मुझे बाबा की मुरली सुबह सुन लेनी है, मंथन में 7:30 बैठ जाना। क्यों? पहले तो इम्पॉर्टेंट प्रसाद खाए ना, उसके बाद ठीक है भोग की वासना भी लेनी है, उसका अपना महत्व है क्योंकि योगी बनाते हैं, बाबा की याद का तंत्र होता है। लेकिन भोग ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि भोग का महत्व नहीं, बहुत महत्व है, लेकिन ज्ञान का महत्व है, फिर भोग का महत्व है। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं गया तो सिर्फ भोग से कल्याण होगा क्या? नहीं, क्योंकि भोग भी कैसे बनता है? जब ज्ञानी योगी आत्मा भोग बनाते, है ना। तो हर चीज़ को उसके स्थान पे रखना है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि फिर कहें कि दीदी ने कहा भोग का महत्व नहीं। नहीं, दीदी ऐसा नहीं कह रही भोग का बहुत महत्व है, लेकिन पहले ज्ञान का महत्व, है ना। एक कुमार है तो सतगुरुवार को एक ही दिन आता है पूरे सप्ताह में, वो भी कब आएगा? लास्ट में, है ना। तो और फिर कहता है एक दिन एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मुझे कहता है मैं तो हर गुरुवार आता हूँ ना, तो बाबा की दृष्टि तो मुझ पे बनी हुई है। तो मैंने कहा जब बाबा दृष्टि डाल रहे होते तब तो आप आते ही नहीं हो पूरे 1 घंटे बाबा दृष्टि दे रहा है ना। बाबा की दृष्टि क्या है? ज्ञान सागर की दृष्टि तो तुम पे पड़ ही नहीं रही है, कोई ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में जा नहीं रहा है, तो कल्याण कैसे होगा? है ना। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, जो भी मिलेगा, लेकिन भोग भी ब्राह्मण खाएंगे तब तो उनका कल्याण होगा। धारणा नहीं है, ना ज्ञान सुनते हैं, ना पवित्र रहते हैं, तो सिर्फ भोग से क्या होगा? वो भी फिर भक्ति हो जाती
है ना। तो इन बातों को हमें समझना होता है। भक्ति में, ज्ञान में क्या अंतर है। बाबा हमें रोज़ मुरली में कहते तुम जानते हो वो नहीं जानते, तुम जानते हो वो नहीं जानते। क्या जानते हैं हम? अगर हमारी चलन में और दुनिया वालों की चलन में कोई अंतर ही नहीं, हम भी उसी भक्ति के आधार से चल रहे हैं। जैसे दुनिया में लोग बिना जाने माने योग कर रहे हैं, लेकिन भगवान आकर मुरली सुना रहा है, उसको उनको पता नहीं। तो हमें भी मुरली का महत्व नहीं है, सिर्फ ऊपर जाके बैठने का महत्व है। तो हम भी क्या समझ रहे हैं, है ना। तो जो बाबा कहते हैं तुम जानते हो वो नहीं जानते, तो हमें सचमुच ऐसे चलना है कि हम जानते हैं वो नहीं जानते, है ना। और बाबा आज कहते हैं कि जैसे गाय जुगाली करती है, ऐसे ज्ञान घास खा के, है ना, तुम भी विचार सागर मंथन करते रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ खा लिया, और मनुष्य कैसे खाता है, खा लिया गया ख़त्म, है ना। लेकिन गाय कैसे खाती, गाय को खाने का अक्ल है ना, खाती है और फिर उसको कई घंटों तक च्यू करती रहती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान घास को इस तरह से खाना है। ऐसा नहीं बस मुरली सुन लिया छुट्टी, नहीं, मुरली सुना लेकिन बुद्धि में रखना है। उस मुरली को कहाँ रखेंगे, जैसे गाय मुख में रखती है ना, तो हमें मुरली को कहाँ रखना है, बुद्धि में स्टोर करना है। और फिर उसके एक एक पॉइंट का रस आत्मा को सारे दिन मिलता रहे, एक एक सेकंड आत्मा उस रस को अनुभव करती रहे। तब कहेंगे कि हाँ, इनको समझ में आता है कि ये ज्ञान घास को कैसे यूज़ करना है ना। मुझे याद है अज्ञान काल में, बहुत छोटी थी मैं, अराउंड 14 इयर्स की, तो मीठा पान होता है ना, तो किसी ने वो मीठा पान दिया मुझे, तो मैंने उसको चॉकलेट की तरह खा लिया है ना, खाया और अंदर ले गए। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इसको ऐसे नहीं खाते, इसको रस ले लेके थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं खाना है फिर इसको अंदर रख रख के रस लेना वो नहीं आता। तो बाबा कहते हैं ये भी कला सीखनी पड़ती है कि बुद्धि में ज्ञान को कैसे रखें, और फिर उस ज्ञान को उगार उगार कर, विचार सागर मंथन कर 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 उसका रस कैसे निरंतर अनुभव करें सारे दिन में। तो बाबा कहते भले ही 1 घंटे का ज्ञान है, 1 घंटे की मुरली है, लेकिन सारे दिन ये मुरली तुम्हें नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप अनुभव करा सकती है, अगर तुम इस मुरली को उस तरह से बुद्धि में रखो और धीरे धीरे विचार सागर मंथन करके उसके रस को अनुभव करो। आज प्यारे बाबा हमें राजऋषि का भी सम्मान देते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं कि तुम स्वराज अधिकारी तो हो, सबको याद है ना संडे की स्वराज अधिकारी की मुरली, है ना। तो बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी तो हो, लेकिन साथ में तुम बेहद के वैरागी भी हो, है ना। और कल बाबा ने हमें एवर रेडी का वरदान दिया था, और एवर रेडी में बाबा ने हमें 3 शब्द सुनाए थे बहुत अच्छे, निर्मोही, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ। निर्मोही, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ। तो आज के वरदान में भी वो बात उतनी ही रेलेवेंट है। तो बाबा कहते स्वराज अधिकारी तो बनना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, सब कुछ करना है, लेकिन साथ साथ हमें ऋषि भी बनना है। हमें यहाँ से लंगर भी उठाना है। जैसे वो कहानी आती है ना कि एक नाविक ने क्या किया, रात भर चप्पू चलाया नाव का, और सुबह देखा तो वहीं का वहीं था, कहीं नहीं गया था। क्यों? क्योंकि चप्पू तो चला रहे पर लंगर उठाया नहीं है। वो एंकर जो लगा होता है ना शोर पे, वो उठाया नहीं है। तो ऐसे ही स्वराज अधिकारी बन रहे, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा ये हूँ वो हूँ, मन बुद्धि संस्कार सब मेरे कंट्रोल में है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, लेकिन पुरानी दुनिया से लगाव लगा पड़ा है तो स्वराज अधिकारी है तो चप्पू तो चल रहा है, लेकिन लंगर उठा नहीं है। तो वैरागी नहीं है, ऋषि नहीं है,
तो स्वराज अधिकारी भी बन नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसका भी ध्यान रखो कि एक भी संकल्प पुरानी दुनिया का ना हो। पुरानी दुनिया के संकल्पों से परे कैसे जाएंगे? निर्मोही। पहले तो हमें लगाव मुक्त बनना पड़ेगा, आत्माओं से, पुरानी वस्तुओं से, देह से लगाव मुक्त, है ना। हमेशा चेक एंड चेंज करो, लगाव है तो नहीं, है ना। स्वराज अधिकारी और लगाव मुक्त एक साथ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। अगर, क्योंकि देखो लंगर उठाना कितने समय की बात होती है? 1 सेकेंड की, है ना। 1 सेकेंड में निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकाला तो मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि लगाव मुक्त या निर्विकल्प होने के लिए कोई और अभ्यास चाहिए वही आत्मिक अभ्यास, लेकिन थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा कि सचमुच हमारा मोह पुरानी दुनिया से निकल रहा है। कहीं हमारे पुरानी दुनिया के संकल्प तो नहीं चलते, हमारी बुद्धि में याद किसकी रहती है? निर्विकल्प, कोई नेगेटिव विचार अभी तो नहीं आते, या व्यर्थ तो बुद्धि में नहीं चलता। तो बाबा कहते जब इतना अटेंशन देंगे तो कहेंगे ये राज ऋषि बच्चे हैं। ओके।